नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद धाकड़, क्रपको क्षेत्रीय अधिकारी, जिला धार, मध्य प्रदेश। किसान भाइयों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कृषि को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। भारत की लगभग 60% जनसंख्या एवं भारत की लगभग 17% अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर कृषि से संबंधित है। और हमारे देश में किसानों का जो महत्व है उसको कोई नकार नहीं सकता। शायद इसीलिए हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आज उपस्थित है ग्राम घाटा बिलोद, जिला धार से श्री राम नारायण जी चौधरी साहब एवं रघुनाथ जी। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि किसान के रूप में आपकी एक पहचान है, तो आपको कैसा अनुभव होता है? राम राम जी साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धाकड़ साहब। पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और आप हमारे घर यानी कि किसान के घर आप आए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। तो मैं एक किसान का बेटा होने के नाते या किसान होने के नाते इतना गौरवान्वित महसूस करता हूं कि शायद मतलब कोई भी इतना जो है गौरवान्वित महसूस नहीं करता होगा। किसान होना एक बहुत गर्व की बात होती है और खेत में खलिहान में। और इस देश का रास्ता जो है वो तरक्की का रास्ता किसान के दरवाजे से होके दिल्ली तक जाता है। तो इसको भी कोई नहीं नकार सकता है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और किसान ही हमारे जो है सब तारणहार है, और किसान ही इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और इस देश में किसान को वैसे देखा जाए तो सेना और किसान मतलब जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो भी जो हमारे देश के लिए लागू है। तो किसान होना मेरे लिए सर बहुत ही जो है वो गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे परिवार में बहुत अच्छा लगता है, रिश्तेदारों में अच्छा लगता है, और मैं जहाँ भी हूँ मेरे देश के लिए बहुत ही जो है वो एक तरह से अच्छा फील होता है कि भाई मैं एक किसान का बेटा हूँ। धन्यवाद। खेती किसानी के बारे में आपका सबसे अच्छा अनुभव क्या रहता है? खेती में साहब, खेती किसानी करने के लिए मैंने बताया ना कि खेती किसानी कैसी है, मतलब एक कहावत भी कहता है ना कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच नौकरी भीख निदान। तो ये एक जो स्लोगन है भारत का, ये वाकई सही है। भले वो नौकरी किसी कलेक्टर की भी हो या प्रोफेसर की हो, कितना बड़ा भी कंपनी में अधिकारी हो, किसी न किसी के अधीन काम करता है। लेकिन किसान अपने आप में बहुत स्वतंत्रता महसूस करता है, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है, और अपने आप में एक राजा है वो देखा जाए पूरे देश का तो भरण पोषण करता है। और उसके बावजूद वो देश के लिए मतलब अन्न पकाता है। सुबह से शाम तक जो है हमारी दिनचर्या में जो खान पान की जो सामग्री आती है वो किसान के घर से ही होके आती है। अतः मैं इसलिए जो भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे द्वारा पकाया हुआ अन्न पूरे देश को मिले, और कोई मेरे द्वारा पकाए हुए अन्न के कारण यदि किसी को नहीं मिलता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। पूरे देश को जो है अन्न बिल्कुल जो है मिलना चाहिए। यह एक किसान की जो मनोदशा होती है, और किसान जो है अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और किसान आपने देखा होगा कि बहुत भोला होता है, खेत में काम करता है, अपने आप में जो बहुत मेहनत करता है, कांटे और धूप में और छाँव में कड़ी मेहनत के बाद जब अन्न पकाता है और दूसरों के लिए करता है। तो ये इसलिए मैं बहुत बड़ा जो है मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। आपके अनुसार खेती किसानी अन्य धंधों से बेहतर कैसे है? अन्य धंधों से सब इसलिए भी बेहतर है कि खेती किसानी में बहुत एक आत्मीय सुकून मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप जहाँ बैठे हैं, ये मेरा जो है खेत है, ये गेहूं है, प्रकृति से हम जुड़े हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। ये प्राकृतिक में जैसे ये गाय है, पूरे मतलब हमारे पशु है, या जितने भी जो संसाधन है, इनके बीच में रहने से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात तो क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कितना भी धन दौलत है वो एक साइड में है। तो खेती किसानी में इन चीज़ों से बहुत एक सुकून मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, दूसरे धंधों में तो थोड़ा माइंडली टेंशन रहता है, इधर उधर का ये हो, गाड़ी घोड़े प्रदूषण या सुबह शाम की भागा दौड़ वो भी रहती है। मेहनत तो इसमें भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, लेकिन वो सुकून भरी जिंदगी जरूर है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो है दूसरी सारी चीज़ों से खेती जो है बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं खास करके इस देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ लिख के यदि बाहर जा रहे हैं या विदेश में भी जा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, तो आप वापस अपने घर पे खेती करें, अच्छी नई टेक्नोलॉजी की खेती करें। पढ़े लिखे हो तो नई नई चीज़ों की जो है नई नई टेक्नोलॉजी की खेती करें, इसलिए जो है और अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। आपके अनुसार खेती किसानी एक ऐसा धंधा है जिससे आप मानव स्वास्थ्य, शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ में आमदनी भी होती है। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो सहकारिता क्षेत्र विभाग अभी वर्तमान में बना है, और क्या कृषि में सहकारिता विभाग का कोई आपको फायदा मिलता है? जी साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वाकई इस देश की रीढ़ की हड्डी पहला किसान और दूसरा सहकारिता विभाग बहुत ही अच्छी चीज है, जिसमें हम हमारे जैसे किसानों को बिल्कुल जो है 0% पे ऋण, खाद, बीज, दवाई और अन्य संसाधन सब मिलते हैं।
उसी से, क्योंकि किसान के पास में साहब पैसा कभी भी नहीं रहता, वो भले से 2 बीघा जमीन हो, 10 बीघा हो, 1000 बीघा और कितना भी बड़ा किसान हो, वो पैसे को स्टॉक नहीं रखता। लेकिन जो है समय समय पे उसको जब जरूरत पड़ती है तो ये सहकारिता विभाग एक ऐसी जो है वो संस्थाएं हैं जो किसानों के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। मतलब उसके लिए एटीएम मानता हूँ मैं तो, बिल्कुल घर में जैसे जिस तरह से हमारी एफडीआई पड़ी होती है, एटीएम होता, उसी तरह से सहकारिता विभाग है। उसमें से खास करके हमारे जो इफको और क्रप्को जो कंपनियां हैं वो वाकई किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी इन कंपनियों ने खाद, बीज, दवाई सब वितरण करवाना, समय समय पे उनको देना, और उसकी खेती के लिए मतलब जो है नित नए आयाम ले लेके आती है, संगोष्ठियाँ करवाती है, गांव-गांव किसानों को जो सलाह देती है, गांव-गांव जो है वो मतलब ये क्या नाम से अपने स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य जो शिविर लगाते हैं, आंखों की जांच करवाते हैं। इस तरह से जितने भी सोसाइटियां हैं, ये सहकारिता विभाग है, ये किसानों के लिए तो मैं पुनः बता दूंगा एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, और उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जी सर, धन्यवाद। आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और निश्चित तौर पर आपकी बातें देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। हमसे जुड़ने के लिए, हम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप क्रप्को से आए हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः क्रप्को और इफको कंपनी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जो है इस किसानों के लिए बहुत नित नए आयाम चालू रखे हैं, और उनके लिए बहुत सारे नए नए कार्यक्रम आप करते जा रहे हैं। इसलिए हम पूरे किसान परिवार की ओर से मैं आप दोनों कंपनियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।